नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी चैनल पर जो है क्राइम की एक रियल स्टोरी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहानी में और रियल स्टोरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, फिर वो बिना सिर पैर के होती है, उसका कोई न सिर होता है न कोई पैर होता है। जो रियल स्टोरियाँ होती हैं, हकीकत घटना जो होती है वो बाई डेट होती हैं और बाई नेम्ड होती हैं। तो अब जो घटना शुरू करने जा रहे हैं वो एक स्कूल को लेकर के है। स्कूल में जो है, आज हमारा जो स्कूल है एक शिक्षा का केंद्र होता है। वहाँ के जो टीचर होते हैं, एक उनकी मान मर्यादा होती है, यहाँ तक कि वह ड्रेस पहनने पर भी उनके लिए प्रतिबंध होता है। तो दोस्तों, मगर ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर टीचरों की, शिक्षिकाओं की कई गलत वीडियो जो हैं इस समाज में तैर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली घटना मैं बताने जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल साहब जो है अपनी सह अध्यापिका के साथ ऑफिस में ही रंगरेलियाँ मना रहे होते हैं और रंगरेलियाँ मना ही नहीं रहे होते हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वो लोग वायरल कर देते हैं। हिडन कैमरा लगा दिया गया था, उसको पता ही नहीं चल पाया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस स्कूल में 9 सरकारी अध्यापक टीचर हैं, मतलब जेंट्स हैं, और 7 लेडीज अध्यापक हैं। यहाँ पर भी ये गलत काम ऑफिस में हो रहा था। दूसरी जो है कहानी उन्नाव जिले की आती है। उसमें जो पूरन नगर होता है, पूरन नगर स्थित में जो है हनुमान इंटर कॉलेज होता है, और हनुमान इंटर कॉलेज में जो महिला शिक्षिका होती है वो प्रिंसिपल साहब से छुट्टी मांग रही होती है। छुट्टी के नाम पर वो प्रिंसिपल साहब अश्लीलता फैलाते हैं और कहते हैं कि गाल पर निशान करके, वो वीडियो है, फोटो भी आपको दिखाएंगे, वो गाल पर निशान लगा कर कहता है कि मुझे किस चाहिए। दोस्तों, वो टीचर कहती है ये गंदी बात है, मगर वो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल जो है वो जो है रंगरेलियाँ वाला होता है। 2 कहानियाँ हो गई। तीसरी कहानी, स्कूल बना अखाड़ा अड्डा। प्रिंसिपल और एक टीचर में किसी बात को लेकर के झुंड पकड़ हुआ, बाल पकड़ा हुआ, उनमें लड़ाई होती है। टीचर प्रिंसिपल को मार रही होती है और प्रिंसिपल टीचर को मार रही होती है। ये स्कूल टाइम की घटनाएं हैं। और अब सबसे अभी बहुत ही अर्ली कहानी है कि एक प्रिंसिपल जो है कक्षा 7 की छात्रा को लव लेटर लिखता है, और लव लेटर ही नहीं लिखता, उसमें वो लेटर में लिखता है कि हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा शिक्षा का व्यवसाय, शिक्षा का मंदिर, व्यवसाय गलत है, शिक्षा का मंदिर ये जा किस रास्ते पे रहा है। जब टीचर ही इस तरह की घटनाएं करेंगे तो फिर इसका परिणाम, दुष्परिणाम ये होने ही वाला है कि अब स्कूल जो है योगी सरकार मर्ज कर रही है, और मर्जी नहीं कर रही है, एक नया आदेश भी ला रही है कि सबको जो है, जो भी टीचर हैं सन 2013 के बाद के, उनको सबको जो है वो आपको टेट पास करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कहानी, अब उसी मेन कहानी पे आते हैं। तो ये कहानी जो सुना रहे हैं, ये जो बता रहे हैं लोगों को, वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारा समाज, टीचर समाज कितना दूषित और अपवित्र हो गया है। दोस्तों, जो कहानी आज की है, जो कहानी है वो 27 अगस्त 2025 की होती है, और जिस 2025 की सुबह पटना शहर के एक जो है गर्तनी बाग होता है, थाना गर्तनी बाग थाना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में एक इलाका है और उस इलाके का नाम है अमला टोला। यहाँ स्थित है एक कन्या माध्यम विद्यालय। इस कन्या माध्यम विद्यालय में बड़े अच्छे से पढ़ाई हो रही होती है, बच्चे उपस्थित होते हैं। इसमें एक जोया नाम की जो बच्ची है, वो 13 साल उसकी अवस्था है, वो कक्षा 5वीं की छात्रा है। दोस्तों, वो लड़की भी, खाली पीरियड होता है, वो लड़की जो है किसी तरह से उसमें राउंड लगा रही होती है मैथ प्लेग्राउंड में, और जहाँ एक कमरा होता है उत्सुकता बस वो है उस कमरे में चली जाती है। जब कमरे में जाती है तो जो उसे नहीं देखना चाहिए था, वो लड़की जो है वो वहाँ देखती है
और जब वो देखती है तो वो डर जाती है और सहम जाती है। क्या देखा उसने, जो बातें बता रहे हैं, वहां पर जो जो टीचर है एक अध्यापका के साथ रंगरेलियां मना रहा होता है और उसी रंगरेलियां मनाते में उसने हटना मुनासिब नहीं समझा, उस लड़की को जो है बुलाता है, आंखें निकालता है, गुस्सा दिखाता है और क्या दिखाता है कि जो तुमने देखा है, अगर तुमने किसी को ये बताया तो हम तुम्हारा नाम काट देंगे, नाम ही नहीं काटेंगे बल्कि तुम्हारा हम टीसी काट के तुम्हारे हाथ पे पकड़ा देंगे, तुम्हें सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। लड़की 13 वर्ष की कोमल मर्न नाबालिग छात्रा डर जाती है और डरने के बाद वो जो है अपने घर आती है। वो कहानी किसी को बताती नहीं है और डरी सहमी रह जाती है, उसका चेहरा बुझा बुझा रहता है। दोस्तों, उस लड़की के पिताजी जो है एक सब्जी की साइकिल पे फेरी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। उनकी माँ एक हॉस्पिटल में दाईगिरी का काम करती है। बहुत ही गरीब परिवार होता है, लेकिन जो लड़की जोया है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, होनहार है और उनके घर वाले जो हैं पढ़ा के बेटी को काबिल बनाना चाहते हैं। लेकिन उस लड़की ने जो देखा, उस मास्टर ने जो डर पाया, धमकाया, उसकी वजह से जो है वो स्कूल जाना ही बंद कर देती है। उसकी एक बहुत ही रियल में फ्रेंड होती है, घनिष्ठ मित्र होती है, उसका नाम जीनत होता है। जीनत नाम की बेटी यानी कि उसकी फ्रेंड उसके घर आती है और घर आने के बाद उसका हालचाल पूछती है, उससे पूछती है कि कई दिन से तुम स्कूल नहीं आ रही हो, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है या कोई बात है। तो वो लड़की का जो चेहरा देखती है तो वो समझ जाती है ये लड़की बीमार है। तो वो पूछती है तुम्हारी अगर बीमार हो, कुछ पैसे ऐसे की समस्या हो तो मैं दे सकती हूँ, चलो तुम्हें डॉक्टर से दिखा दें। दोस्तों, वो लड़की है, आंखों में उसके आंसू आने लगते हैं और फिर जो वो कहानी सुनाती है वो कहानी आपके सामने उपस्थित है। वो बताती है इस तरह से मैं कमरे में गई, वहाँ मैंने ये देखा, ये आप गलत पोजीशन में, और उसने हमको डराया धमकाया, इसलिए डर की वजह से हम जो है स्कूल नहीं जा रहे। अब जीनत जो उसकी फ्रेंड है उसे ढाढ़स बनाती है, धीरज बनाती है, कहती है डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम आगे हैं, तुम पीछे हो। चलिए इनकी शिकायत हम प्रिंसिपल साहब से करेंगे और शिक्षक जो कमेटी है उससे करेंगे। दोस्तों, वो लड़की उसको धीरज बना करके जो है स्कूल को ले जाती है और वो लड़की जाती है। सवेरा जो समय होता है वो करीब 10:15 का समय है, क्लासेस लग रहे होते हैं। जब क्लास लग रहे होते हो उस वक्त जो है शोर होता है स्कूलों में, अक्सर करके कोई मास्टर याद कराता है, कोई कुछ करता है, कोई पहाड़ी पढ़ाता है, कोई कुछ भी करता है और रवा कराता है, तो स्कूल में शोर हो रहा होता है। लेकिन उसी शोर में से एक शोर और उभरता है और उस शोर की जो शोर बच्चों का हो रहा है वो शोर को दबा नहीं पाता है और वो लड़की जो है उस जो आवाज़ आ रही है वो सिर्फ आवाज़ ये आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब जो सारे लोग बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनते हैं, सबसे पहले जो स्कूल का रसोइया महिला होती है वो जिधर से आवाज़ आ रही है वहाँ जाते हैं। सब टीचर आते हैं और उसके स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जो बाथरूम है वो उसका जो है वो दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो उसमें से जो जिसको हालत में जो जिसको देखते हैं सारे लोग हैरान और परेशान और दंग रह जाते हैं। उसमें 13 वर्षीय जो जोया नाम की बेटी है वो 90% जली हुई हालत में निकलती है और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रही होती है। जब उसको पूछा जाता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है, वो सिर्फ इतना बताती है मुझे जलाया गया है। अब इसके बाद जो भी इतना तक ठीक है, अब जो कहानी और सुनाएंगे आगे वो मानवता को झकझोरने वाली है। आनंद फानंद में फ़ोन किया जाता है, जो गाड़ी होती है 112 नंबर एम्बुलेंस वो उपलब्ध नहीं हो पाती है,
वो गाड़ी नहीं आ पाती। चूँकि ये मामला इमरजेंसी का है तो जो छोटी गाड़ियाँ रिक्शा ऑटो होते हैं उसको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद जो है जो अस्पताल है पटना मेडिकल कॉलेज, वहाँ उसको ले जाया जाता है। दोस्तों, जब भर्ती किया जाता है तो भर्ती करने पर उसके माता पिता का नाम पूछा जाता है, मरीज का भी नाम पूछा जाता है। जो टीचर आए हैं साथ वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानते हैं और पिताजी का भी नाम नहीं बता पाते हैं। कैसे टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट का नाम नहीं बता पाते हैं, क्या विद्या दे रहे होंगे, ये आपको सोचने और समझने की बात है। आप बहुत समझदार हैं। तो लावारिस में इस तरह हम लावारिस शब्द लगा रहे हैं, बेनाम कह लो, लावारिस कह लो। लावारिस बेनाम में उस बच्ची को भर्ती किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी बीच उनके पिता को सूचना दी जाती है और उसकी माता को सूचना दी जाती है। लड़की जो है वो सिर्फ इतना कहती है, माँ मुझे जलाया गया है, मुझे बचा लो। जब उसके स्कूल में उसके खबर पहुंचती है तो जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने घर पर फ़ोन करते हैं, गांव समाज के लोग आ जाते हैं और वो कुछ नहीं देखते हैं। जो जहां टीचर मिलता है सीधी मार पिटाई पर आमादा हो जाते हैं। टीचरों के जान के लाले पड़ जाते हैं, स्कूल खाली हो जाता है। गांव वालों ने जाम लगा दिया। उसके बाद एसपी साहब को बुलाया जाता है। एसपी साहब जो है वो आश्वासन देते हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह सोचने की बात है, स्कूल का जो वो बाथरूम था वो अंदर से बंद कैसे था, उसमें तमाम झोल हैं, हो सकता है किसी ने, और जब जो दरवाज़ा खोला गया है वहाँ पर जो मिट्टी के जो बोतल है वो तेल की बोतल भी बरामद हुई है। तो इन बातों के आश्वासन के, एसपी के आश्वासन के साथ ये जो है मामला को रफा दफा किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो जो है मौत को प्राप्त होती है। ये कहानी हम जो सुना रहे हैं ये मैं जो किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी जो सुना रहे हैं वो सिर्फ एक जागरूकता है कि मेरे शिक्षा के मंदिरों को ऐसे टीचरों ने जो ऊपर भी बता चुके, और ये भी कहानी है ऐसे अध्यापकों ने बदनाम और बर्बाद करके रख दिया है। अपने टीचर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, फिर कौन सा आदमी होगा, बड़े से मरा आदमी होगा आपके विद्यालय में क्यों भेजेगा? अगर सरकार मर्ज करा रही है तो उसकी भी कोई मर्ज जरूर है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।